हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट केमिस्ट्री। अगर आप भी इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो ये क्लास स्पेशली आपके लिए ही बनाई जा रही है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएससी नेमिंग सिस्टम को। किसके आईपीएससी के? कार्बन वाले की नहीं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएससी नेमिंग सिस्टम, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएससी नेमिंग सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ अलग है, उस वाले आईपीएससी से कुछ ये अलग है। और मुझे पता है कि आपको कहां प्रॉब्लम होती होगी। आपको प्रॉब्लम होती है केवल लिगेंडों के नाम लिखने में। तो लिगेंडों के नाम लिखने के तरीके हमने पहले बता दिया है। इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस लिगेंड का नाम क्या होगा, कौन से लिगेंड के नाम कहां पे कैसे रखे जाएंगे। तो ठीक है, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा जाएगा ऊपर क्लास देख ले, फिर इस क्लास को देखने के लिए आए। नहीं तो बिना लिगेंड का नाम समझे हम लोग यहाँ पे नाम नहीं बना सकते आईपीएससी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिगेंड के नाम बनाना। और लिगेंड के नाम कहां से बनाए जाएंगे? लिगेंड का नाम हमें याद करना होता है, वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप आईपीएससी नेमिंग को बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सीखते हैं आईपीएससी बनाने के तरीके, कैसे हम लोग आईपीएससी नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो मेटल और लिगेंड से मिलकर बने होते हैं। तो मेटल और लिगेंड आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं जो कि ब्रैकेट के बाहर होती है। देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे मेटल। मेटल के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज मेटल के पास लगाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी, यानी कि कमी हो जाएगी। जब कमी होगी तो लिगेंड इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक से ज्यादा डोनेट कर सकते हैं, कितने भी लिगेंड हम लोग यहाँ पे लेकर के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये एरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी कुछ, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है तो हम लोग बाहर कोई वैलेंसी के लिए नहीं लगाएंगे। तो जो बाहर की वैलेंसी होती है उसे कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ये वर्नस की थ्योरी हम लोग बताया था आपको। तो जब अगर मेरा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव हो या निगेटिव या फिर आयन वाले हो, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तब इस पेयर को हम लोग बैलेंस करने के लिए बाहर कुछ प्राइमरी बैलेंसी में जोड़ते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव होगा तो बाहर नेगेटिव ऐड करेंगे, अगर उसके ऊपर नेगेटिव होगा तो बाहर पॉजिटिव ऐड करेंगे, ताकि उनकी बैलेंसी बराबर हो जाए। और उसे कहते थे हम लोग प्राइमरी बैलेंसी कहते थे। सेकेंडरी बैलेंसी किसे कहते थे? सेकेंडरी बैलेंसी हम लोग इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कहते थे। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जा रहे हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी बैलेंसी। तो पहले जो आईपीएससी नेमिंग होता है, आईपीएससी नेमिंग का पहला रूल ये होता है कि इनमें कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उसके पास टू टाइप्स के आयंस होंगे। एक पॉजिटिव आयंस होगा और एक क्या होगा? नेगेटिव आयंस होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में हम लोग पहले आईपीएससी नेमिंग केवल पॉजिटिव, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव आयंस का नाम लिखते हैं। पहले पॉजिटिव आयंस का नाम लिखेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव आयंस का नाम लिखेंगे। तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यहाँ पे हैं तो उनमें से कोई ना कोई एक आयन जो होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला होगा। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाएंगे हम लोग नेमिंग करने के लिए, तो वहां पे सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब उसके बाद ध्यान रखना है पे, अगर हम लोग स्फीयर के अंदर गए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे। अगर एक ही टाइप्स के लिगेंड लगे हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो उनका नाम लिख लेंगे। जितनी संख्या होगा संख्या का नाम लिख के, जैसे एक है तो कोई नहीं लिखते, अगर 2 है तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, ऐसे लगाते हैं 10 तक। जितने भी आएंगे सबको हम लोग लगा लेंगे। अब उसके बाद उस लिगेंड का नाम लिख लेंगे। लिगेंड का नाम हमने पहले वाली वीडियो में बता चुका है। अब उसके बाद अगर एक से ज्यादा लिगेंड आते हैं, अगर एक से ज्यादा लिगेंड आते हैं तो वहां पे अल्फाबेट के अनुसार हम लोग नेमिंग करते हैं। जिसका अल्फाबेट में नाम पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे, जिसका बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे। अभी हम एग्जांपल लेकर समझाएंगे, पहले ध्यान से नियम तो सुन लो पहले। तो अब हम यहाँ पे लिगेंड के आगे लिखेंगे मेटल का नाम। कितने लिगेंड होगा वो लिख लिए, लिगेंड का नाम लिख लिए। अब लिखेंगे मेटल। मेटल कैसा है उसका नाम लिखेंगे, कौन सा मेटल है। अब मेटल के आगे, मेटल के जस्ट सामने, जस्ट बाद मेटल के हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में, वो भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, रोमन नंबर 1, 2, 3 ऐसे आएंगे, जो भी आएंगे पॉजिटिव ही आएंगे ऑलरेडी, तो इनको लिखेंगे। अगर बाहर कोई वैलेंसी उसको लिख लेंगे, नहीं तो भी छोड़ देंगे। ये होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले के नेमिंग, ऐसे लिखते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का लिखना है मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कि मेरे पास कोई एग्जांपल जैसे कि K4 अगर FeCN6 है
तो इन सब के पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इक्वल्स में जीरो होगा, इक्वल्स में जीरो होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इक्वल्स में उतने पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होगा तो इक्वल्स में उतने निगेटिव। अगर मान लो ऊपर -2 होता बराबर -2। ठीक, पोटेशियम कितने लगे यहाँ पे 4, 4 इंटू पोटेशियम का कितना होता है +1 होता है, फिर प्लस लगाएंगे। जो Fe है यही मेरा क्या है मेटल है, ये मेटल, तो मेटल का हम लोग X मान लेंगे और प्लस यहाँ पे कितने लिगेंड लगे 6 लिगेंड लगे हैं ना, इंटू Cn, Cn का मतलब कितना होता है ऑक्सीजन साइड -1 होता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस में 4 है प्लस X -6 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ से X आएगा +2। जो +2 आया ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के +2 ही आएंगे। अगर नेगेटिव में आ रहा है माइनस या माइनस आ रहे हैं तो आपके मतलब वो गलत तरीके हैं, हमेशा प्लस में आएंगे। फिर इनको हम लोग लिखेंगे रोमन नंबर में 2 नेमिंग में ऐसे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इनके नेमिंग के आगे। हाँ एक बात और, यहाँ पे जब हम इनको डिवाइड करेंगे एक प्लस और एक माइनस में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव आता है तो उसके नाम के लास्ट में या तो इम लगाएंगे या उसका सिंपल नेम लिखेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो या तो इम लगाएंगे या फिर सिंपल नेम लिखेंगे। देखो इम कब लगाएंगे, अगर वो प्राइमरी वैलेंसी होगा, क्या होगा प्राइमरी वैलेंसी होगा, इम लगाएंगे। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि अगर यहाँ पे निगेटिव आता है तो निगेटिव के लिए 8 लगाते हैं या फिर 8 लगाते हैं या फिर आइड लगाते हैं, कहां जैसे आएगा सब बता देंगे अभी हम। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इनके नियम को जान लिया है, रूल को कैसे हम लोग आईपीएससी नेमिंग करते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जो भी डाउट होंगे वो सब एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इनके एग्जांपल को देखते हैं। पहला एग्जांपल लिखा हुआ K3FeCN का 6 है। K3 यानी कि पोटेशियम। देखो अगर इनको हम लोग डिवाइड करेंगे अलग अलग तो जो पोटेशियम होगा पॉजिटिव, जो स्पेयर ब्रैकेट में स्पेयर आएगा ये निगेटिव में आएगा। तो हम लोग पहले पॉजिटिव का नाम लिखते हैं। पॉजिटिव क्या है पोटेशियम, पोटेशियम में इम आ रहा है लास्ट में ना, तो पॉजिटिव में लास्ट में हमेशा इम लगेगा या लगाएंगे, नहीं लगा तो लगा देंगे, लगा है तो नहीं लगाएंगे। ठीक, इसका नाम क्या होगा पहले पोटेशियम, पोटेशियम। अब उसके बाद आएंगे नेगेटिव वाले पे। देखिए जो बाहर की वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, उनकी नंबरिंग हम लोग नहीं लिखते हैं। 3 थे ना, तो ट्राई वाले को कुछ नहीं लिखेंगे 3 के लिए, डायरेक्ट लिखेंगे पोटेशियम। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है चाहे इस साइड लगाओ चाहे इस साइड लगाओ, जैसे इसमें देखो Cl लगा इस साइड में, तो इन सब में हम लोग इनके नंबरिंग को नहीं लिखते हैं, केवल सेकेंडरी वैलेंसी के नंबरिंग को लिखते हैं। अंदर आएंगे तो नेगेटिव वाले में क्या होगा, जब नेगेटिव मतलब अंदर मिला मुझे, नेगेटिव वाले में मिला मुझे स्फीयर, क्वाड्रेटिक स्फीयर। तो क्वाड्रेटिक स्फीयर का नाम जो होता है पहले लिगेंड का नाम होता है। लिगेंड कितने लगे हैं 6, तो 6 का नाम हो जाएगा हेक्सा। Cn, Cn का नाम क्या होता है लिगेंड का, हमने पीछे बताया था। Cn का नाम होता है साइनो, क्या होता है साइनो। अब उसके बाद यहाँ पे एक ही टाइप्स का लिगेंड लगा था तो हम लोग सीधा नाम लिख दिए। अब उसके बाद आएंगे हम लोग मेटल पे। मेटल क्या है मेरा Fe है। Fe में देखो ये जो स्फीयर था नेगेटिव था, तो Fe में या तो 8 लगाएंगे या तो आइड लगाएंगे, तो इसका नाम होगा फेरेट। क्या होगा फेरेट। अब फेरेट के बाद इस आयरन का हमें लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी छोटे वाले ब्रैकेट में। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका हो जाएगा +3 हो जाएगा -6, यानी कि -3 हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ पे इसका +3 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे वाले में ये पॉजिटिव बनेगा ये निगेटिव बनेगा। देखो हमेशा जो पहले होता है वो पॉजिटिव होता है, बाद वाला निगेटिव होता है, हमेशा ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाए ही जाते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव पहले क्या है, पॉजिटिव मुझे मिला पहले स्पेयर, तो स्पेयर हम नाम लिखते हैं पहले लिगेंड का। कितने लिगेंड लगे हैं 2 के लिए क्या हो जाएगा डाई, डाई के बाद NH3 लगा हुआ है। NH3 का नाम क्या होता है, NH3 का नाम होता है एमीन, डाई एमीन। अब उसके बाद कोई लिगेंड नहीं बचा है तो अब उसके बाद इसके नाम लिखेंगे हम लोग मेटल का। मेटल का नाम क्या होगा सिल्वर। हमने क्या कहा था, जब प्राइमरी वैलेंसी आएगा तो इम लगाएंगे। प्राइमरी वैलेंसी अगर पॉजिटिव में स्फीयर बनता है तो उसके जो मेटल होंगे उनमें हम लोग लगाएंगे सिंपल नेम, सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर के बाद अब मेटल के बाद हम लोग लिखते हैं जस्ट उसका ऑक्सीडेशन नंबर।
क्या होगा यहाँ पे, NH3 का 0 होगा, Cl का -1, उधर जाएगा +1। अब Cl क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अगेन देखो यहाँ पे ऊपर लगा -2 चार्ज, उधर जाएगा -2, इसका कितना हो जाएगा, Ni, टेट्राक्लोराइडो निकेल। ये निगेटिव है, स्फीयर में कैसा निगेटिव है, तो इसमें या तो 8 लगाएंगे या तो 8 लगाएंगे, मिडिल है तो 8 लगाएंगे, अगर सेकेंडरी वैलेंसी होता तो 8 लगाते। तो यहाँ पे निकेलेट देखो, Cl का होता है -1, -4, बराबर में हो जाएगा -2, -4 उधर जाएगा हो जाएगा +2। अगेन देखो यहाँ पे NiCO4, 4 का कितना होता है, टेट्रा। CO क्या होता है, CO का होता है कार्बोनिल, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। Ni का हो जाएगा निकेल। CO का 0 होता है ऑक्सीजन नंबर, ऊपर भी 0 लगा, यानी कि निकल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ 5-6 एग्जाम्पल बता दिए हमने। अब इसके बाद अब कोई डाउट्स होता है तो सीधे आप व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं। अगर आज की क्लास ये अच्छी लगी होगी और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कभी कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।